क्या नार्सिसिस्ट का पुनर्जन्म होता है? ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं इनसे पूछे गए सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो नार्सिसिस्ट हमें लाइफ में सबसे ज्यादा दर्द देता है, हमारी आत्मा तक तोड़ देता है, क्या वो हमारे लाइफ में किसी पिछले जन्म का हिसाब चुकाने आया होता है? अगर हाँ, तो क्या नार्सिसिस्ट की आत्मा फिर से जन्म लेती है? तो आज हम इसी रहस्यमय सवाल के गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्या नार्सिसिस्ट का पुनर्जन्म होता है। इसके लिए सबसे पहले हम आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य जानते हैं। तो आपको भी पता है और आध्यात्म भी कहता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ शरीर चेंज करती है। लेकिन सवाल यह है कि जब शरीर छूटता है तो क्या आत्मा अपने कर्म साथ लेकर चलती है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल। हर जन्म में आत्मा का एक नया अध्याय शुरू होता है, लेकिन कहानी वही चलती रहती है। जब कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट बन जाता है, यानी अत्यधिक अहंकारी, आत्ममुग्ध और दूसरों की भावनाओं से अनजान, तो उसकी आत्मा एक खास तरह की यात्रा पर होती है। वो आत्मा सीखने नहीं बल्कि अनुभव करवाने के मोड़ में होती है। और कभी कभी ऐसी आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं ताकि वो दूसरों को सबक सिखाए, लेकिन खुद के भीतर छिपे अंधकार को वो पहचान नहीं पाती। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पिछले जन्म में वो व्यक्ति बहुत बार ठुकराया गया है, अपमानित हुआ है, तो अब इस जन्म में उसकी आत्मा शक्ति और कंट्रोल की चाह में नार्सिसिस्ट रूप में आती है ताकि वो दूसरों को वो दर्द दे जो कभी खुद उसने सहा था। लेकिन ऐसा करके वो कर्म का नया चक्र बना लेते हैं। और कर्म का सिद्धांत आपको भी पता है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया का फल होता ही है। नार्सिसिस्ट चाहे कितनी भी चालाकी से काम करे, वो अपनी आत्मा से भाग नहीं सकते, अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। हर जन्म आत्मा के लिए एक नए सीखने का अवसर होता है, लेकिन नार्सिसिस्ट की आत्मा तब तक बार बार जन्म लेती है जब तक वो सीखती नहीं कि सच्चा प्यार क्या है या एम्पैथी क्या है। कहीं स्पिरिचुअल टीचर्स भी मानते हैं कि नार्सिसिस्ट की आत्मा लेवल 1 या लो फ्रीक्वेंसी सोल पर अटकी होती है। वो पावर, कंट्रोल और सुपीरियरिटी की तलाश में रहती है। लेकिन आत्मा की असली ग्रोथ तो तब होती है जब वो कनेक्शन और करुणा को समझती है। एग्जाम्पल, एक आत्मा बार बार जन्म लेती है तो हर जन्म में वो किसी न किसी को तोड़ती है, धोखा देती है, मैनिपुलेट करती है, लेकिन इससे हर बार उसका अगला जीवन कठिन हो जाता है। कभी वो पीड़ित बनती है तो कभी अकेलेपन में डूब जाती है, और इससे धीरे धीरे उसकी आत्मा सीखती है कि पावर नहीं, प्यार ही असली शक्ति है। और जब ये सीख उसकी पूरी हो जाती है तब वो आत्मा अपने कार्मिक चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या नार्सिसिस्ट अपनी आत्मा को बदल सकता है? तो यस, लेकिन बहुत मुश्किल है। नार्सिसिस्ट आत्मा के लिए सबसे बड़ा सबक होता है स्वयं को ईश्वर से जोड़ना, न कि अपने अहंकार से। जब ये आत्मा अपनी गलती को पहचान लेती है, जब उसे एहसास होता है कि उसने दूसरों को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तभी रियल में उसकी हीलिंग शुरू होती है। ये एक बार नहीं होता, हर जन्म में धीरे धीरे होता रहता है। इसलिए अगर आपने किसी नार्सिसिस्ट से बहुत पीड़ा झेली है तो ये जान लीजिए आपकी आत्मा उस आत्मा की हीलिंग का हिस्सा थी। आपने एक बहुत ऊंचा कर्म निभाया है। आपने किसी आत्मा को उसके अहंकार को आईने में दिखाया है और उसे अपनी रियल इमेज देखने के लिए मजबूर किया है। तो अब देखते हैं आज के सवाल का जवाब। क्या नार्सिसिस्ट का पुनर्जन्म होता है? तो इसका जवाब है यस।
जब तक उसकी आत्मा प्रकाश को नहीं पहचान लेती, प्यार को नहीं पहचान लेती, एम्पैथी को नहीं पहचान लेती, तब तक हर नार्सिसिस्ट का पुनर्जन्म होता रहता है। और हर जन्म उसके लिए एक अवसर होता है, एक शिक्षा होती है, और हर रिश्ता उसके लिए एक आईना होता है। कुछ आत्माएं हमें चोट देती है ताकि हम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सके, और कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती है ताकि वो खुद अंधकार से निकल सके। तो अगर किसी नार्सिसिस्ट ने आपकी जिंदगी में जगह ली है तो उसे नफरत मत कीजिए, समझदारी दिखाए, क्योंकि संभव है वो सिर्फ अपनी आत्मा की परीक्षा में है और आप उसके टीचर सोल बन गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपके 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।